तो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे राधे। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 का जो है चैप्टर नंबर 2 क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्लास 12th का चालू किए थे। और जिसका मैंने पिछला एक लेक्चर, पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। नहीं, 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर बताया था। 1 या 2 हो चुका है, जो भी है। और आज उसी का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 2 का ही। आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ सवालों को भी देखेंगे। तो बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। आज बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस कुछ सवाल, और अगले क्लास में भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही चलेगा। मतलब बेसिक में अगले क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का सिद्ध वगैरह बताएंगे, क्या क्या फार्मूला नहीं है, गुणधर्म वगैरह वो चलेगा। और आज क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लस क्वेश्चन है। चलिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो पहले बता देते पिछला क्लास में क्या पढ़े थे कि चतुर्थांश पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चतुर्थांश। कि पहला चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो पहला में क्या था? ऑल पॉजिटिव। दूसरा में क्या था? दूसरा में था कि साइन और कॉसिक, साइन कॉस पॉजिटिव। हाँ, दूसरा में क्या होता है? साइन कॉस पॉजिटिव होता है। सॉरी, दूसरा में साइन कॉसेक, गलती से हम भूल जाते हैं बार बार। दूसरा में साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तीसरा में क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये बताए थे। और आज उसी का अगला लेक्चर लेकर आए हैं। इस प्रकार का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा उसमें चेंज है। और फॉर्मूला भी बताए थे। ये क्या है? 0 है, ये π/2 है, ये क्या है? पाई 180 है, ये क्या है? 3π/2 है, यानी 270। डिग्री में बात करें तो 270, डिग्री में बात करें तो 180, डिग्री में बात करें तो ये 90 डिग्री, 90। और ये डिग्री में बात करें तो 0, और 3π/2 लास्ट में जाएगा 260, 360। तो चारों कोना का योग 360 डिग्री होवे करता ही तो पता है। तो यही बताए थे, इसी में फार्मूला बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो ये सब बताए थे। अपना चतुर्थांश का दूसरा चतुर्थांश में जाएगा तो वो तो निगेटिव होगा। और चेंज होगा या नहीं चेंज होगा वो कब निर्भर करेगा? अगर मान लीजिए साइन वाला है और साइन वाला भाग गया है, क्या पहला चतुर्थांश छोड़ के दूसरा चतुर्थांश छोड़ के तीसरा में, तो साइन वाला तीसरा में तो निगेटिव होगा ही होगा। और साथ में ये भी देखेंगे कि चेंज कब होता है? चेंज होता है जब वाई अक्ष पर रहेगा तब। अगर ये एक्स और एक्स निगेटिव एक्स पॉजिटिव पर आया तो क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा। 180 और 360 डिग्री के साथ चेंज नहीं होता है। बस यही बताए थे। कहाँ चेंज होता है नहीं चेंज होता है? 90 और 270 के साथ चेंज होता है। क्या चेंज होता है? तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज आपस में चेंज होता है साइन में। फिर टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है टेन में। सेक चेंज होता है कॉस सेक में, कॉस सेक चेंज होता है सेक में। तो ये हो जाता है। और आज उसी का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, इसी प्रकार का रहेगा। तो इसको मिटाते हैं, और ज़्यादा नहीं मिटाना पड़ेगा, और फिर भी यह हो जाएगा कंप्लीट। ये सब मिटाने की जरूरत नहीं था, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं क्या? पाई। ये हो गया। और ये होता है कि इसमें देखना है कि घड़ी कैसे चलता है। तो आप लोग देखेंगे घड़ी की इस प्रकार चलता है। तो ये हो गया। अगर घड़ी के दिशा में चल रहा होगा तो ये जो यहाँ पर थीटा का मान होगा वो निगेटिव होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव थीटा होगा। तो ये होगा। तो यहाँ पर से मान लेते हैं, एगो कोण ले लेते हैं यहाँ से इधर। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। जब भी घड़ी के दिशा में चलेगा तो थीटा का मान क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी माइनस में होगा। और जब भी घड़ी के इस प्रकार चलेगा थीटा का मान क्या होगा?
पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। घड़ी के दिशा में चलेगा तो थीटा का मान क्या होगा? निगेटिव। और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा तो थीटा का मान पॉजिटिव। घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा का मान पॉजिटिव। कभी घड़ी चलता है तो ऐसे तो नहीं नचता है 12 11 10 9 8, बल्कि ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ऐसे चलता है। कभी भी तो ऐसे नहीं चलता। क्या चलता है? ऐसे चलता है, राइट से लेफ्ट की ओर। तो ये हो गया। और इसी का फॉर्मूला क्या है कि जब भी मान लीजिए इस प्रकार का फॉर्मूला देखे होंगे, क्या होता है? पहला लिखते हैं साइन माइनस थीटा। तो यानी ये घड़ी की दिशा में है और घड़ी की दिशा में, और ये तो हुआ। और इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ठीक है। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव। यानी इसमें ऑल पॉजिटिव सब आएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, टैन कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें सेक कॉस पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है फार्मूला? साइन माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा यानी घड़ी के दिशा में है तो साइन माइनस थीटा। तो ई में तीसरा चतुर्थांश में क्या क्या है? सेक है, कॉस है, सेक है और कॉस है। तो सेक कॉस है तो मान लीजिए कि इसमें तो क्या पूछ रहा है, लेकिन साइन पूछ रहा है। तो साइन कौन में है? दूसरा में है। क्या? दूसरा में साइन है, लेकिन यहाँ माइनस थीटा है तो आ गया, कहीं में आ गया, किस में आ गया? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा में। चौथा में ये घड़ी के दिशा में है, घड़ी की दिशा में तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस साइन थीटा। क्या होगा? माइनस साइन थीटा। घड़ी की दिशा में चलेगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। घड़ी की दिशा में चलेगा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों माइनस साइन थीटा हो गया? क्योंकि यहाँ पर सेक और कॉसेक ही पॉजिटिव में आएगा। जब भी अपना जाति वाला रहेगा तो ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कि सेक कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। अभी माइनस थीटा, अगर यहाँ टैन माइनस थीटा पूछता तो क्या हो जाता? तब टैन थीटा होता। अपना अपना मतलब कि ग्रुप में रहना चाहिए। जब भी अपना ग्रुप में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। अपना ग्रुप छोड़ेगा वो क्या जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब यहीं पे मान लेते हैं, पूछ लेते हैं कॉस माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस माइनस, ये तो माइनस अपना जगह पर है, इधर की घड़ी की दिशा में माइनस की ओर जाएगा और इधर जाएगा तो पॉजिटिव से, इधर आया तो माइनस से, ऊपर से जाएगा तो पॉजिटिव से। तो क्या होगा? कॉस माइनस थीटा। क्या देखेंगे? कॉस कौन में है? इसमें है, माइनस वाला इधर से, तो यानी कॉस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए सेक पूछेगा तीसरा, सेक माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। इस ग्रुप में है तो क्या हो जाएगा? सेक माइनस थीटा। फिर चौथा क्या? सेक कॉसेक माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक कहाँ? दूसरा में है, लेकिन थीटा इधर से माइनस की जो रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। सीधा समझ लीजिए कि अगर इधर गया तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस होगा, इधर का तो काम खत्म, छोड़ दी इसको। इधर का बात जो भी बात होगा इधर से बात होगा। और इस वाला में सेक कॉसेक को छोड़कर बाकी बात सब चला जाएगा माइनस में। सेक थीटा और कॉसेक थीटा ही, सिर्फ सेक थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव आएगा, बाकी बात जितना भी है साइन कॉसेक टैन कॉट फलना फलना ढेकनवा सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं परेशान करेंगे। इसमें क्या है? माइनस की ओर में, माइनस थीटा में सेक कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब निगेटिव होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 11th का, लेकिन हम 12th में तो शॉर्टकट में बता दिए हैं कि इधर प्लस वाला तो छोड़िए दीजिए, और थीटा होगा घड़ी की दिशा में, थीटा होता है माइनस, और इसमें घड़ी की दिशा में थीटा माइनस है, तो उस थीटा माइनस में क्या है? सेक कॉस है। सेक कॉस होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा और बाकी बात सब क्या होगा? निगेटिव। तो इसी का पचमा होगा साइन कॉस हो गया, सेक कॉसेक हो गया, उसका टैन माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस टैन थीटा। उसी प्रकार छठा हो जाएगा कॉट माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। तो इस प्रकार हो जाएगा। ये 5 गो सूत्र हैं। इस सूत्र को आसान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को बताए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है सूत्र को ही आसान बनाने के लिए बताए हैं। ये क्या बताएं? सूत्र को आसान बनाने के लिए बताएं कि जब भी इधर जाएगा तो इधर का काम खत्म, इधर का तो कोई बात नहीं, माइनस का चर्चा है, तो इधर आएगा तो इसमें थीटा क्या है? माइनस में है, तो घड़ी की दिशा में थीटा माइनस होता है, और माइनस वाला थीटा में क्या है? सेक कॉसेक ही सिर्फ 2 ही है, यानी सेक कॉसेक थीटा माइनस है,
जोड़ा मिल रहा है, तो इस सेक और कॉस, सेक कॉसेक नहीं, बार बार बोल देते हैं कॉस, सॉरी सॉरी सॉरी, सेक और कॉस है, तो इसमें सेक कॉस ही माइनस में थीटा वाला में है, तो ये दोनों पॉजिटिव चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो भी इसमें आएगा तो क्या आ जाएगा, वो सब माइनस में जाएगा, वो सब क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको अब मिटाते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मिटा कर मिलते हैं। थोड़ा आप लोगों को कष्ट हुआ होगा तो ये समझ नहीं पाए होंगे, तो आप लोगों से विनती है कि कॉस सेक वाला पॉजिटिव होगा, बाकी का जितना है वो निगेटिव में आएगा, समझ लीजिएगा। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये आसान बात है, 11th में आप लोग समझे होंगे, इसीलिए डायरेक्ट ही आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, 2 बार क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसका यूज बहुत कम है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में ही होगा, बट ज़रूरी है ये भी। चलिए इसको मिटा करके मिलते हैं खटाक से। चलिए इसको मिटा दिए हैं और ये पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है, मुख्य मान। तो जब भी इस प्रकार का साइन इनवर्स वाला प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न रहेगा सिंपल सा, इसका सूत्र से ही बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सूत्र बताएंगे तो लमसम 6 18 का सूत्र हो जाएगा, और वो 18 का सूत्र बेफालतू सूत्र हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस प्रकार बता रहे हैं कि बिना सूत्र का ही सवाल को सॉल्व किया जा सके। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा साइन इनवर्स 1/2 या माइनस वाला में रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम पहले पॉजिटिव वाला यानी बिना माइनस का लेकर सवाल को बता दे रहे हैं, उसके बाद माइनस को भी लेकर बता दे रहे हैं। एक ब्रैकेट के अंदर भी सवाल रहेगा, वो भी सवाल बता देंगे, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे एग्जाम्पल के माध्यम से। उसका जब हम गुणधर्म वगैरह बताएंगे तो गुणधर्म बताने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसा बात नहीं है कि फालतू सवाल है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए हम पहले इस सवाल को बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। इसमें सिंपल सा मानने वाला सवाल है, इस फलन क्या है, फलन है, कुछ ना कुछ साइन इनवर्स कोई ना कोई फलन है, तो फलन है, फलन को कुछ मानेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, इसको करते हैं हल। लिखेंगे हल, क्या करेंगे, हल क्या मानेंगे, माना, क्या करेंगे, माना। ये सोचना पड़ता है कि साइन इनवर्स है, इसका मुख्य मान क्या निकाला, यानी कुछ ना मुख्य मान करेंगे मतलब कि रेडियन में निकलेगा यानी डिग्री में निकलेगा, रेडियन या डिग्री में मुख्य मान निकलेगा। तो माना करेंगे y बराबर साइन इनवर्स 1/2, क्या है, साइन इनवर्स 1/2। अब मान लीजिए साइन इनवर्स इधर इधर आके क्या हो जाएगा, सीधा साइन हो जाएगा, तो ये लिखेंगे साइन इनवर्स को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर 1/2, क्या हो जाएगा, इधर गुना में मतलब कि इधर इन्वर्स है, इन्वर्स होने का मतलब 1/sin है, मान लेते हैं एक मतलब का, और जब भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर -1 हो जाएगा, ये हो गया। और इधर जाकर इधर मान लीजिए गुना में है, भाग में है, इधर आ गया तो गुना में हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है, क्या हो जाएगा, इधर ही भाग में है, इसके बट्टा में है ना साइन, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, वो गुना में हो जाएगा, तो यही है। या फिर 1/sin को आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स इसके बराबर हो जाता है 1/sin, क्योंकि साइन को ऊपर करेंगे तो पावर में -1 चढ़वे करेगा, तो क्या हो गया, साइन y बराबर 1/2। अब फिर लिखेंगे या, फिर देंगे या साइन y बराबर, आप सोचेंगे साइन को उड़ाना है किसी न किसी प्रकार से, तो सोचेंगे साइन में 1/2 किसका मान है, साइन में 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री का मान है, किसका मान है, साइन 30 डिग्री बराबर कितना है, 1/2 होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री को यहाँ लिख सकते हैं 1/2 की जगह पर, इसके मतलब 1/2 है, इसके बराबर ये लिखिए या इसके बराबर ये लिखिए, बात तो इक्वल है। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 1/2 है, लेकिन इधर क्या है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन 30 डिग्री ना लिख कर क्या करेंगे, हम बताएं कि जब भी डिग्री रहेगा उसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो साइन को भी भूल जाइए, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, π/180, तो 30 को 0 से 0 पहले ख़त्म कर देंगे, तो 3 एकाएँ 3, 3 छक्का 18, तो क्या हो जाएगा π/6। तो 30 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, साइन π/6, तो यहाँ लिखेंगे साइन π/6,
6, क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 6। इसलिए हम पहला क्लास में बेसिक बताए थे यही वाला, रेडियन डिग्री को कैसे आपस में चेंज करते हैं। तो यही है रेडियन डिग्री का आपस में चेंज करने वाला, साइन पाई बाई 6। अभी साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बचेगा वाई बराबर पाई बटा 6, इसलिए वाई बराबर पाई बटा 6। अतः साइन इनवर्स लिखेंगे लास्ट में, अतः साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान पाई बाई 6 होगी, क्या होगी पाई बाई 6 होगी। तो यही है पहला सवाल। इसी प्रकार से इसमें भी y बराबर मानेंगे और इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद क्या करेंगे, मानेंगे। माना y बराबर tan इनवर्स √3, क्या tan इनवर्स √3। उसके बाद इन्वर्स इधर जाके सीधा हो जाएगा tan y, तो y tan y बराबर √3, यहाँ का चिन्ह देंगे। उसके बाद फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे tan y। tan को हमको ख़त्म करना, क्योंकि मुख्य मान निकालना है तो tan को ख़त्म करना पड़ेगा। इधर √3 है, tan में √3 किसका मान होता है, तो tan में √3 किसका मान होता है, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3। तो tan कितने 60 डिग्री। अब डिग्री में तो हमको लेना क्या, मुख्य मान निकालना है, तो रेडियन में निकालेंगे। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री गुना पाई बटा 180। तो 0 0 पहले खत्म, 6 का 6, 6 3 18, तो क्या हो जाएगा पाई बटा 3। तो यानी tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3। अब फिर यहाँ पर से tan खत्म, तो बचेगा y बराबर पाई, तो पाई बटा 3, तो फिर 3, इसलिए y बराबर पाई बटा 3। अतः उसका लास्ट में लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होगा, पाई बाई 3 होगी, पाई बाई 3 होगी। तो यही है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसको मिटा करके फिर मिलते हैं आगे। उम्मीद ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ बात सा मानिएगा, इसके बराबर करिएगा और रेडियन में चेंज करिएगा और आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इसको मिटा करके मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्षमा करिएगा, यहाँ पर एक गलती कर दी हम। क्या गलती कर दी है कि हम भूल गए थे, जाहिर सी बात है हम भूल गए थे। जब हम मिटाने के लिए गए तो हमको याद आया कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना रेंज होता है, -π/2 से π/2। तो यहाँ लिखेंगे y बिलोंग्स करना चाहिए कितने से कितने, बड़ा ब्रैकेट में। कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट में -π/2 से π/2, यानी -π/2 करने का मतलब π/2 का मान कितना होता है 90, तो माइनस में तो -90 से लेकर ये प्लस में 90 के बीच होना चाहिए। और ये कितना है π/6, पाई का मान कितना था 180 और बट्टा 6, 30 छका 180, यानी -90 से 90 के बीच में 30 डिग्री आ रहा है, यानी क्या हो गया, यह सही है। क्या है, सही है। ये चेक करने का तरीका है, आप मिला करके देख सकते हैं सॉल्व करके। पाई का मान बैठा करके चेक कर लीजिएगा कि इसका जो रेंज होता है उसके बीच में आ रहा है या उसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो यानी पहला तो ये क्या है, सही है। और दूसरा चेक करते हैं, तो tan इनवर्स का रेंज कितना होता है, आप लोगों को बोले थे याद करने के लिए, इसीलिए tan इनवर्स का रेंज होता है y बिलोंग्स करना चाहिए कितना से कितना, -π/2 से π/2। कौन ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट। आया कितना π/3, यानी कहने का मतलब -90 के बीच, 90 इसके बीच में आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। आया कितने π/3, तो पाई का मान होता है 180 बट्टा कितने 3, तो 3 छका 18, 0 0, आया कितने 60 डिग्री, यानी -90 से लेकर 90 के बीच में आ गया। तो क्या हो गया, यह भी
सही है। इसलिए आप लोग को रेंज याद करने के लिए बोले थे। डोमेन उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर रेंज याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसको मिटा करके मिलते हैं। तो चलिए मिटा करके अब फिर से मिल चुके हैं आपसे, और इस दोनों सवाल बहुत ही जानदार सवाल है, माइनस वाला है। ये दोनों सवाल माइनस का है, लग रहा है कि एक टाइप से ही बनेगा, लेकिन ये दोनों सवाल में जब दोनों सवाल जो क्वेश्चन है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या? ज़मीन आसमान का फ़र्क, पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। तो इसलिए हम क्वेश्चन चुने अभी बढ़िया ढंग से, और दोनों क्वेश्चन को छांट करके आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर एक एग्जाम्पल क्लियर बाय क्लियर होते चले। तो चलिए समझते हैं इसको, तीसरा क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन कॉट वाला बाबू साहेब हिला देगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले क्या, हल। वो जो बताए थे tan माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा, यानी इस तरीक़ा से साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, ये सारे फार्मूला का यूज यही माइनस वाला में यूज होगा। क्या होगा? यही माइनस वाला में यूज होगा। आज जो बताएं फार्मूला माइनस वाला, थीटा घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, तो यहीं पर यूज होने के लिए वो फार्मूला सारे बने हुए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके करेंगे माना y बराबर tan इनवर्स माइनस 1। अब फिर tan इनवर्स इधर उठ के चलेगा, इधर y के इधर हो जाएगा ये tan y बराबर माइनस 1। यह का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ देंगे, फिर tan y तो tan y। अभी इधर माइनस 1 है, लेकिन tan में तो माइनस 1 का मान, तो tan का मान कभी माइनस 1 नहीं है। तो इस माइनस को क्या करेंगे, अभी जाएंगे हम इस माइनस को जो है, इसको जाएंगे भूल, क्या जाएंगे, इस माइनस को अभी जाएंगे भूल जाएंगे, इस माइनस को भी भूल जाएंगे। और tan में तो लेकिन एक होता है किसी ना किसी का मान, tan में एक मान किसका होता है, tan में tan 0 का मान हो जाता है 0, tan में 30 डिग्री का मान हो जाता है कितना, 1/√3, tan में 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1। तो tan 45 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर tan 45 की जगह, यहाँ 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि डिग्री में नहीं लेना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं कैसे, तो 45 को चेंज करेंगे रेडियन में, तो π/180 से, फिर यहाँ लगाएंगे कितना से 45 लगाएंगे 45, और 45 चौका 180, तो आ गया π/4, तो tan π/4 आएगा, तो tan π/4। लेकिन क्या शिकायत क्या है, तो शिकायत है भैया यहाँ माइनस, ये हो गया माइनस tan π/4। एक फार्मूला होता है, ये क्या है, मोटा मोटी मान लीजिए कोई ना कोई तो थीटा का मान है, कोई ना कोई थीटा का मान है, रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये कोई ना कोई तो क्या है, थीटा, ये tan थीटा कॉस, यहाँ अगर कॉट होता तो कॉट थीटा, tan है तो tan थीटा, कोई ना कोई थीटा ही है। तो फार्मूला होता है कि माइनस tan थीटा बराबर, इस फार्मूला को लिख सकते हैं tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, यही ना अभी, यही ना माइनस tan थीटा। इसके बराबर ये लिखिए चाहे इसके बराबर ये लिखिए, बात तो इक्वल होगा। तो इस ये दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो लिखेंगे या tan, क्योंकि माइनस tan से तो tan खत्म नहीं होगा, और हम जानबे करते हैं कि इस तरीका का जो है माइनस tan थीटा, π/4 भूल जाइए अभी, माइनस tan थीटा फार्मूला होता है tan माइनस थीटा। लिख सकते हैं इसको tan माइनस थीटा की जगह कितना है π/4। अब तो tan से tan खत्म हो जाएगा, तो या y बराबर tan से tan खत्म, तो माइनस π/4, इसलिए y बराबर माइनस π/4। और tan का मान बिलोंग्स करता है कितने से कितने लोग का, y से बिलोंग्स करता है कितना, माइनस π/2 से π/2, कौन ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट, कौन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। माइनस π/2 क्या होने का मतलब, माइनस 90 डिग्री से लोग का प्लस 90 डिग्री तक, ये हो गया। और माइनस π/4 कितना मान हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 180/4, लेकिन क्या है माइनस, अभी 4 का है 4, 4 चौका 16, 18 में 16 गया, 2 2 पर 0 0, 2 पर 0 0, तो हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, तो कितना आया 45, यानी -45 है, क्या -45।
अभी -90 है और 90 के तो बीच में ही -45 आया, यानी -90 से अगर मान लीजिए ले जाते हैं प्लस की ओर तो -80 -70 -60 -50 -40, यानी इस रेंज में आ रहा है, यानी -90 और 90 के बीच में -π/4 होगा। तो ये क्या है, सही है। तो लिखेंगे अतः आप लोगों को ये सब बता रहे ताकि आप लोगों को क्लियर होते चले, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। लिखेंगे अतः tan इनवर्स -1 का मान, मुख्य मान लिख सकते हैं, चाहे मान लिखे -π/4 होगी। और हाँ, जब भी रहेगा इस प्रकार का सूत्र, इस प्रकार का कंडीशन और रहेगा तो माइनस कौन कौन में जाएगा उसे बता देते हैं अभी। जब भी रहेगा इस प्रकार का कि मान लीजिए यहाँ पर -tan π/4 है और इसी के जगह पर -cot π/4 होता तो वो माइनस में अंदर नहीं जाता। क्या नहीं जाता, कौन कौन माइनस में अंदर नहीं जाएगा, कॉस नहीं जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कॉस नहीं जाएगा, सेक नहीं जाएगा और कॉट नहीं जाएगा। ये तीनों रहेगा अगर इस फॉर्म में अगर आया, जब भी ये इस फॉर्म में -sec कितना π/4 चाहे या π/2 जो भी बोलिए, या π/2 या -cos π/4 या -cot π/4, π/4 की जगह पर कुछ भी π/3 π/2 π/6 कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी, तो वो क्या होगा कि वो cos -π/4 नहीं होगा। क्या होगा, इस फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। ये कंडीशन होता है कि जब भी सेक कॉस कॉट, ये साइन टैन कोसेक में माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन कॉस सेक कॉट ये तीन गो में कॉस सेक कॉट को माइनस अंदर नहीं लिया जा सकता है। इसमें माइनस को अंदर नहीं लिया जा सकता है, थीटा के साथ में माइनस को अंदर नहीं बैठाया जा सकता है डिब्बा में। इसमें डिब्बा में बैठा दिया ना माइनस को, ये इस प्रकार का, इस कंडीशन में ये तीनों को नहीं बैठा सकते हैं, सिर्फ साइन टैन और कोसेक को ही बैठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट था कि इसमें माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इसका भी एक तरीका होता है। तो चलिए सॉल्व करते वक्त आपको समझाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। तो इसको मिटा करके चलते हैं क्वेश्चन पर। अब समझते हैं मेन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। क्या करेंगे, हल। यहाँ क्या करेंगे, y मानेंगे, माना y बराबर cot इनवर्स -√3। क्या करेंगे, y बराबर, सब चीज़ वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन इसमें माइनस क्या होता है, अंदर नहीं जा पाता है, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ अलग सा फार्मूला लगाना पड़ता है। तो लिखेंगे माना y बराबर cot इनवर्स -√3, तो फिर cot इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा cot y, या का चिन्ह देंगे, बराबर -√3। क्या हो जाएगा, -√3। अब फिर से क्या करना है, इस माइनस को भूल जाना है। क्या क्या करना है, इसमें भी इसको माइनस ये है -1 कर देते हैं सही से, इसमें फिर माइनस को भूल जाना, √3। तो फिर देखना है कॉट में √3 का मान कितना का, तो कॉट 0 का मान होता है कितना, तो कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ जाएगा कॉट 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, या कॉट y बराबर माइनस, तो माइनस √3, तो कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट 30 डिग्री की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, तो 30 डिग्री गुना π/180, 30 से 30, 30 से 180, तो कितना है, 1 π/6। तो कॉट 30 डिग्री का लिख सकते हैं cos π/6। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो माइनस कॉट π/6। अभी आ गया इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ टैन है, यहाँ क्या है, कॉट है, तो साइन टैन और कॉसेक रहेगा तो माइनस को इस फॉर्म में बैठा सकते हैं, इसके जगह क्या है, लेकिन यहाँ क्या है, कॉट है, तो कॉट सेक कॉसेक कॉस को, कॉट सेक कॉस को, यानी सी वाला जितने रहेगा मुख्य रूप से उसको हम माइनस को अंदर में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, लिखेंगे या कॉट y बराबर, अब क्या करना पड़ेगा, इसको तो हमको माइनस अंदर ले जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर π-π/6 होगा और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। लेकिन हमको चाहिए पहले पानी, उसके ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझा सके यहाँ पर। तो चलिए पानी पीकर मिलते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत पसीना हो रहा था, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा और पानी भी थोड़ा पी लिए। और अब समझते हैं, अब लोग बताते हैं कि कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा। ये क्या है, कॉट वाई बराबर क्या है, माइनस कॉट पाई बाई 6। क्या है, कॉट वाई बराबर माइनस कॉट पाई बाई 6। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये अगर यहाँ पर ये माइनस नहीं रहता तो सिंपल सा कॉट से कॉट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और कंडीशन भी है, क्या है कंडीशन, ये सिंपल वाला रहता तो कट जाता, लेकिन क्या है ये माइनस वाला है। और माइनस वाला में तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कॉट माइनस थीटा। क्या होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन इस क्या करना है, कॉट को और सेक को हमको कॉस को हमको कंडीशन होता है कि हम मतलब रूल होता है त्रिकोणमिति का कि हमको अंदर नहीं ले जा सकते हैं, उसको हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, और कॉट का रेंज भी क्या होता है, वाई बिलोंग्स करता है कॉट का 0 से लेकर पाई के बीच। लेकिन ये पाई बाई 6, अगर यही पाई बाई 6 रहता, 0 से सिंपल सा पाई बाई 6 रहता कॉट पाई बाई 6, तो कॉट से कॉट खत्म हो जाता, तो पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर पाता। क्यों बिलोंग कर पाता, तो 0 तो 0, पाई का मान होता है 180। क्या होता है 180, तो 0 से लगा 180 के बीच में पाई बाई 6 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, तो आएगा। पाई का मान होता है 180 और 6 तो 6, तो 30 छक्का 180, तो 0 और पाई 180 के बीच में 30 तो आ रहा है, तो तब तो सही हो जाता। लेकिन क्या है यहाँ माइनस है, तो इसके लिए माइनस वाला के लिए एक रूल होता है कि इसको प्लस में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कि होता है कॉट, क्या करना पड़ेगा, कॉट पाई में से क्या करना पड़ता है, पाई में से पाई बटा 6 को घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पाई में से पाई बाई 6 को घटाना पड़ेगा। यानी इसके जगह पर पाई बाई 2 रहता तो पाई बाई 2 को घटाना पड़ता, पाई बाई 3 रहता तो पाई बाई 3 को घटाना पड़ता। ये रूल होता है। तो यहाँ पर से अब ई कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लिखेंगे वाई बराबर पाई माइनस पाई बाई 6, अब नहीं कुछ तो बट्टा में 1, या वाई बराबर इस तो दोनों का लगतम 6, 1 के पारा में 6 बार में, तो 6 के पाई से गुना करेंगे तो 6 पाई, माइनस था माइनस, 6 के पारा 1 बार में, तो 1 को पाई से गुना करेंगे तो पाई, तो या वाई बराबर 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई बट्टा 6, इसलिए वाई बराबर 5 पाई बाई 6। अब इसको भी देखना पड़ता है कि कॉट वाला में 5 पाई बट्टा 6 इसका रेंज में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो 5 के तो 5, पाई के जगह 180 बट्टा 6, 6 को गुना करना पड़ेगा, 6 का 6, 6 3 18, 0 के 0, तो 5 को 30 से गुना करेंगे तो 150, यानी 150 डिग्री 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 डिग्री के बीच में 150 डिग्री आ रहा है, तो यानी यह बिलोंग्स कर रहा है। तो लिखेंगे अतः कॉट इनवर्स -√3 का मान कितना होगा, 5 पाई बट्टा 6 होगी। जब भी रहेगा माइनस से कॉट कॉस में, तो यही पाई में से घटा देना रहेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई में से घटा देना पड़ेगा। जब भी कॉट से कॉस में माइनस आएगा तो पाई में से उसको घटा दीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा। सिंपल वाला रहता है, यहाँ पर मान लीजिए अगर ई माइनस नहीं रहता तो क्या होता है, ई कॉट से ई कॉट खत्म हो जाता तो सिंपल सा पाई बटा 6 आ जाता, लेकिन क्या है माइनस है। तो उसके लिए यहाँ पर रूल भी बोलता है, क्या कंडीशन भी होता है, स्पेशल कंडीशन इसके लिए मान सकते हैं कि कॉट से कॉस के लिए माइनस को अंदर इस प्रकार ब्रैकेट अंदर माइनस नहीं ले सकते हैं, तो करना पड़ता है पाई में से घटाना पड़ता है। और उसके बाद कॉट प्लस में हो जाएगा तो कॉट से कॉट खत्म, उसका ब्रैकेट वाला में भिन्न का घटा कर या भिन्न का जोड़ करके उसका आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है, लाइट कटा होता है, देख सकते हैं चार्जेबल लाइट मार के पढ़ाना पड़ता है और मोबाइल का भी लाइट फ्लैश ऑन करके पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा इसलिए वीडियो गड़बड़ा जाता है। चाहे जो भी है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास। राधे राधे।